हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है। नंबर सिस्टम के अंदर 7 क्लास आप लोग का ले चुके हैं। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर से संबंधित 5 क्लास हुआ था। उसके बाद फिर 2 क्लास यूनिट डिजिट का लिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग का ले चुके हैं। पार्ट 1 एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, पार्ट 2 थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा आगे बढ़ के थे। और आज जो आपका पार्ट 3 होने वाला है वो बहुत ही अच्छे सवालों के साथ होने वाला है, जो प्योर प्री और मेंस। प्री सवाल तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा चुके। आज का जो सवाल होगा पूरा मेंस में कैसे कैसे सवाल आते हैं वो सारे सवाल को हम लोग आज देखेंगे। आज यूनिट का फाइनल मैच होने वाला है। जितने भी सवाल अभी तक बताए हैं सबके कंक्लूजन को यहाँ बताएंगे और ऐसे ऐसे सवाल को आपसे करवाएंगे जो आप कभी ना देखे ना सोचे होंगे, और यूनिक सवाल आपको करवाएंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं वो पहला काम कीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद ही आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और हम तो आपको पर डे वीडियो दे रहे हैं, तो फिर पर डे देख क्यों नहीं लेते हैं। जो नहीं देखे आज देखना है, लगातार देखा कीजिए। हम पर डे शाम में 4-5 बजे के लगभग में आपके सामने आ ही जाते हैं, तो आप लोग उस क्लास को देखा कीजिए। वीडियो हम छोटा इसलिए रखते हैं ताकि छोटा वीडियो पढ़ने में आनंददायक होता है। लंबा रखेंगे तो मन उब जाता है, पूरा बच्चे देख नहीं पाते, तो हम छोटा छोटा ही वीडियो डालते हैं ताकि आप लोग आसानी से उसको देखें और पढ़ाई इस प्रकार से हो ताकि पढ़ने में आनंद आता रहे, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे। आज आपका पार्ट 3 होने वाला है। आज का रिस्पॉन्स मिलेगा, कैसा लगेगा सवाल, कैसा आप लोग को कुछ सीखने का मौका मिला, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कितना अच्छा वो सब अगर आपको कुछ यूनिक लगे तो हमको लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे तो आज हम क्लास लेने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आज हमारा थोड़ा फीवर आया हुआ है शरीर में, थोड़ा हम फिजिकली प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फिर भी हम आपके वादा किए हुए हैं तो थोड़ा सा मन में सुधार आया है तो आपके सामने आए हैं। लेकिन पूरा फीवर से ग्रसित हैं, फिर भी हम क्लास आप लोग का ले रहे हैं ताकि आप लोग का क्लास मिस ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आज कल के क्लास में भी आप लोग को एहसास हुआ होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आज का क्लास भी आपका लेंगे। थोड़ा फीवर है फिर भी क्लास आपका पूरा लेंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा साथ देते रहिए। तो चलते हैं आज से क्लास की ओर क्वेश्चन नंबर 44 से। कल जहाँ तक बताएं उसे थोड़ा सा भी आगे बढ़ते फिर टाइप चेंज करेंगे कि मेंस में सवाल जो आएंगे। बस 2 मिनट में इसको देख लेते हैं। कह रहा है 7 967 732 632 99 स्टार 699 का इकाई अंक अगर 8 हो तो स्टार का मान क्या हो सकता है, ये लिखना है आपको। देखिए 7 दूना 14 4 4 दूना 8 8 9 से 72 कितना हो गया 2। अब कह रहा है अब आना चाहिए तो 8 इकाई अंक। इसका मतलब है 2 में कितना से गुना कर देंगे कि आपको 8 मिलेगा। आप जानते हैं इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा 4 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 भी हो सकता है और यहाँ पे 7 भी हो सकता है। 4 और 7 अगर 4 देंगे फिर भी 4 दूना 8 और 7 देंगे फिर, और अगर 7 नहीं 9 देंगे फिर भी 9 दूना 18। इसका मतलब है स्टार का कुल कितना मान संभव है, स्टार का कुल 2 मान संभव है। अगर यही पूछेगा कि इसका जो स्टार का न्यूनतम मान क्या है, जो पीछे भी बताए हैं न्यूनतम मान 4, और यही पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो कुछ नहीं है, आसान सा सवाल था। आगे देखते हैं। कह रहा है 1 2 3 4 क्लास बढ़ते हुए 9 तक गया, इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए कहाँ तक n तक जा रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर एक बार यहाँ क्या मिल गया आपको 5 दूना 10 0 मिल गया है। अब चाहे 1 लाख बार भी गुना करेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल बड़ा ही कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं मेंस लेवल के सवाल की ओर, उसको ध्यान से देखिएगा। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को देख के रोक के बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल में कहा जा रहा है कि 30 पे पावर 29 28 दिया हुआ है का सबसे दायां नन जीरो डिजिट क्या होगा। अगर आपको ये कहता कि 30 पे पावर 298 का 29 28 का इकाई अंक क्या होगा तो आपको तुरंत डाल देते, क्या कहते हैं इकाई अंक 0, पावर कुछ भी रहे 0 होगा। लेकिन आपको ये कहा गया है इसमें कि इसका वह अंक कौन सा होगा जब दाएं ओर काउंट करें वह सबसे पहला संख्या क्या मिला जो नन 0 होगा। मतलब दाएं ओर से 0 0 मिलना ही आपको है, लेकिन वह पहला अंक क्या होगा जो नन 0 होगा। तो कैसे पता करते हैं, ध्यान समझिएगा इसको। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर क्या कहेंगे 29 28। मतलब इसको हम कह सकते हैं 3 पर पावर 29 28 गुना 10 पर पावर 29 28। सब मेंटली करना है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, जितनी बात को हम लिख रहे हैं। तो देखिए ये संख्या जो भी देगा 10 पे पावर, मान लेते हैं 10 पर पावर 1 ये क्या देगा 10 देगा, 10 पर पावर 2 क्या होगा 100 होगा, 10 पर पावर 3 क्या होगा 1000 होगा, ये ना होगा। अगर इसका मतलब ये जब भी देगा तो आपको 0 ही देगा।
जब अब जो डिजिट आपको मिलने वाला है वो कहाँ से मिलने वाला है, इससे मिलने वाला है। तो इसका इकाई जो इसका इकाई अंक होगा वही ना मल्टीप्लाई होगा। सपोज अगर यहाँ 3 पे पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 10 गुना 3 बराबर कितना हो गया 30। जो ये इकाई अंक देगा वही इसमें मल्टीप्लाई होगा। ये 3 का स्क्वायर मान लेते हैं रहता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है सोचिए 9। अगर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 तो वही रहेगा आपका, पर 9 इसमें आके मल्टीप्लाई मतलब इसका जो इकाई अंक बनेगा वही एक में मल्टीप्लाई होता है। बस ये पता कर लेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, जो इसका इकाई अंक होगा वही सबसे दाईं ओर क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। तो इसका इकाई अंक कैसे पता कर लेते हैं, क्या बोले करने के लिए 4 से भाग कर देंगे, 4 7 28, 4 7 28 बच गया 1, 4 12 पूरा का पूरा भाग लग गया। इसका मतलब है कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4। इसका इकाई अंक क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब है कि दी गई संख्या में सबसे दाईं ओर जो नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या होगा, तो 1 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी वही सवाल कर रहा है 70 पे पावर 30 32 का सबसे दाईं ओर जो नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, वही काम यहाँ भी कीजिए। क्या कहेंगे इसको 7 गुना 10, इस पर पावर क्या हो गया आपका 30 32 हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब ये तो हो गया 10 पे पावर 30 32 गुना 10 पे पावर कितना होगा यहाँ भी 30 32। ये तो आपको जीरो देगा पूरा कंसेप्ट, ये क्या देगा आपको जीरो देगा। अब समझना है, मतलब इकाई अंक जो भी नॉन जीरो होगा वो कहाँ से मिलेगा, 7 से मिलेगा। अगर इसमें हम 4 से भाग जो इसका इकाई अंक होगा 4 से भाग के 4 32, यहाँ भी संयोग से आपका वही हो जाएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा 7 पे पावर 4, जो मिलेगा वही आपका इकाई अंक बनेगा। तो 7 पे पावर 4 का यूनिट डिजिट आपको बहुत सुंदर तरीके से बता चुके हैं। 7 पे पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 1 होता है। इसका मतलब हो गया 70 पे पावर 332 का जो दाईं ओर सबसे दाईं ओर नॉन जीरो डिजिट होगा वो क्या होगा आपका, नॉन जीरो डिजिट क्या होगा आपका 1 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं, बस जीरो हटा देना, जीरो जीरो देगा आपको। जो भी आपको डिजिट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, 3 से मिलने वाला है। 3 पे पावर 29 28 का जो इकाई अंक होगा वही आपका सबसे पहले दाईं ओर का यूनिट डिजिट होगा जो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो क्या होगा आपका 3 पावर 4 का मतलब क्या हो गया 1, यहाँ भी संयोग था ये होगा। अगर यही मान लें 33 होता तो पावर 1 बचता 7 का हिसाब, तब यहाँ पे 7 हो जाता आपका। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। कह रहा है 5 से पावर 3 गुना 2 पे पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। बैक वाला ही प्रश्न है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। 1000वें स्थान का अंक, जैसे आपके सामने कोई दिया हुआ है 6 5 4 3 2, कहेगा इकाई स्थान का अंक तो 2, दाई स्थान का अंक तो 3, सेकंड स्थान का अंक तो 4, 1000वें स्थान का अंक तो 5, 10,000वें अंक का स्थान तो 6। तो इस प्रकार से पूछा गया है कि 5 से पावर 3 गुना 2 पे पावर 1001 में 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। मतलब जब इस संख्या को हम सॉल्व करेंगे इकाई दाई से 1000वां स्थान पे मतलब अंतिम से चौथा स्थान जिसका होगा वो अंक कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। सिंपल सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं 5 से पावर 3 गुना 2 पे पावर 3 गुना 2 पर पावर 998, इसको कह सकते हैं 98 3 1001 होता है ना। इसका अब इसको हम क्या कर सकते हैं सोचिएगा, 2 गुना 5 से पावर क्या हो गया आपका ये 3 है। आपको ये पता होना चाहिए a पर पावर n गुना b पर पावर n बराबर होता है a b पर पावर n। जब आपको शॉर्ट सिंथेसिस घातांक करनी सब में आएंगे तब तो हम बहुत अच्छी सी बात बताएंगे आप लोगों को। आप लोग बस हमसे जुड़े हुए रहिए। आपके सामने हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हर एक चैप्टर को हाई तक ले जाएंगे। हम वो सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएंगे जो आप ना पहले कभी देखे होंगे ना पहले कभी सुने होंगे। लंबे लंबे हाँकने से नहीं होता है, उसे आपके सामने डाला जाए, आपको दिखाया जाए तो होता है। बस आप जुड़े रहिए, सिलसिलेवार ढंग से हमसे जुड़े रहिए। हम आपको एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक के हर एक चैप्टर में आपको ले जाएंगे। उससे बाहर का सवाल आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा और यूनिक मेथड से आपको बताएंगे। कोई XY करने नहीं बताएंगे, वैसा रास्ता आपको बताएंगे कि आप क्षण भर 4 से 5 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। बैक टू बैक हर एक वीडियो के साथ आपको बना रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा होते हैं तो एक समय विश्वास रखिएगा, आपके साथ जिस दिन आपके सारे कंटेंट को हम पूरा करवाएंगे आपको एहसास हो जाएगा कि जो सर हमें मिले थे यूट्यूब चैनल पे वो हमें बहुत कुछ दे करके गए हैं और आपको उसे जॉब भी मिलेगा। इस बात का 100% गारंटी रखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं इसमें। देखिए इसको हम क्या कहेंगे 2 पे पावर 998। अब देखिए ये तो आपका 10 हो गया, 10 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 998। इसका मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 998, 2 पे पावर 998
गुना 10 पे पावर 3। अब आप खुद बताइए 10 पे पावर 3 का मतलब 1000, मतलब उधर से 3 अंक तो आपको 0 मिलेगा। अब अगला जो अंक होगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए 55 और गुना आपको 100 है, जो मेरा ये कहाँ होता है, यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई जो होगा मतलब ये तो 0 देगा आपको। सगाई दाई सैकड़ा हस्ता 10 का क्यू का मतलब क्या होता है 1000, मतलब ये तो आपको 0 देगा। इकाई से आप हजारवां स्थान जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो इकाई अंक होगा, इसके इकाई अंक के लिए क्या करते हैं, इसमें 4 से भाग कर देते हैं। अगर इसमें 4 से भाग करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा आपका, रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब 2 पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा वही आपका हजारवें स्थान का अंक होगा। 2 पर पावर 2 क्या होता है 4। इसका मतलब है कि दी गई संख्या का हजारवें स्थान का अंक क्या होगा तो आपका 4 होगा। कुछ नहीं करना है, बस 0 निकाल लिए, 10 पावर 3 0 तो आपको आएगा ही, सैकड़े स्थान तक 0 होगा। हजारवां स्थान का जो अंक होगा वो क्या होगा, वो 2 पे पावर 298 पे डिपेंड करेगा। 2 पे पावर 998 का जो इकाई अंक होगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जो इसका इकाई अंक होगा वही उसका क्या होगा हजारवें स्थान का अंक होगा। आगे देखिए वही सवाल यहाँ भी करना है। 5 से पावर 6 फर्स्ट कर देते हैं इसमें, 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 900 कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा आपका। ये तो आपका 10 बन जाएगा, 2 पे पावर 994 गुना 10 पे पावर 3, ये तो आपको क्या देगा सैकड़े स्थान 0 कर देगा। इकाई अंक कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आपका जो इकाई अंक आएगा वही आपका हजारवें स्थान का अंक होगा। इकाई अंक के लिए क्या करने बोले 4 से भाग करेंगे, 4 गुना 4 32 2 बच गया, 2 पे पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया इकाई, इसका मतलब हो गया जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे हजारवें स्थान पे कौन सा अंक आएगा तो हजारवें स्थान पर अंक कौन सा आएगा तो 4 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके सामने आज रख रहे हैं। आज हम पावर, अभी तक हम लोग 2 पावर तक देखें, आज हम अनंत पावर तक भी रहेगा तो इकाई अंक कैसे याद करते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए और हमारा उत्साह बनाते रहिए। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हम आपके सामने पूरी उत्साह उमंग के साथ आते रहें और आपके सामने वैसे कॉन्सेप्ट को डालें जो आपको आज तक कहीं नहीं मिला होगा। बस नियमित रहना पड़ेगा, कसूर के चाल से चलेंगे लेकिन रोज चलेंगे तो मंजिल पे मिलेंगे, मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे, बशर्ते साथ आपका चाहिए और विश्वास आपका चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट बहुत अच्छे सवालों में से एक है। अब इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, अब ध्यान दीजिए उस सवाल को। कह रहा है 3333 से पावर n है और उसका इकाई अंक आपका 7 है। ये संख्या है जिसका इकाई अंक आपका क्या है 7 है। तो कह रहा है जब तो 7 पे पावर n हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप सोचिए 3 पे पावर कितना का इकाई अंक 7 होता है, 3 पे पावर 3 का, 3 क्या 9 या 27 इसी का होता है। या फिर 3 पे पावर कितना होगा 3 पे पावर 7, 3 पावर 7 मतलब जब भी होगा वो संख्या जब भी मतलब 4 के डिफरेंस पे आएगा तो थोड़ा संख्या लेके चलते हैं। 3 पे पावर 3 अगर लेंगे तो इकाई 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये 3 ले लेते हैं तो 3 पे पावर 3, 3 या 9 या 27 इकाई 7 होता है। मतलब n का वैल्यू क्या निकल गया, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि 3 पे पावर n का ही 3 पे पावर 3 का ही इकाई अंक क्या होता है 7 होता है। इसका मतलब n का वैल्यू 3 है, अगर n का वैल्यू 3 है यहाँ भी n का वैल्यू 3 डालिए और बताइए 7 पे पावर 3 का इकाई अंक क्या होता है 649, 963 इकाई अंक कितना हो गया इसका इकाई अंक 3 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। बस ये देखिए कि 3 है इकाई अंक, इस पे 3 पे पावर कितना डालेंगे इकाई अंक 7 होगा, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 3 डालेंगे, 3 से 9 27 3 डालेंगे, 3 पे पावर 3 अगर डालते हैं तो इकाई अंक 7 होता है। मतलब 3 अगर यहाँ भी अगर n का वैल्यू 3 निकल गया n का वैल्यू यहाँ भी 3 डालिए, 3 डालने के बाद भी आपका देखिए क्या होगा 3 या 9 7 पावर 3 आपका 343 होता है। मतलब इकाई अंक कितना हो गया 3 का हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम यहाँ पे जो है 3 नहीं लेकर के अगर हम 7 ले लेते हैं, जब भी होगा तो इसी के फैक्टर में आने वाला है। 3 पे पावर यहाँ देखिए अगर हम 7 भी लेते हैं तो 7 भी लेंगे तो भाई 7 लेंगे फिर भी इकाई अंक कितना होगा इसका 4 से भाग करेंगे, 4 इकाई 4 3 पे पावर 3 इकाई अंक 7 तब होगा, 7 लेंगे फिर भी होगा। अब देखिए 7 7 7 इस पे अगर पावर n का मान 7 निकल गया, ये n है, n बराबर अगर 7 हो गया यहाँ 7 डालिए, 4 से भाग करेंगे 3 फिर भी क्या आएगा 7 पे पावर 3 ही आएगा। तो हमें तो काम बस इकाई अंक से होता है, 7 पे पावर 3 इसका इकाई अंक क्या होगा 3 से छोटा संख्या लेके चलिए आपको उत्तर मिल जाएगा। कुछ भी लीजिए 4 फिर 7 है 11 भी लीजिए 15 लीजिए कुछ भी लीजिएगा, हर हाल में जो भी होगा आप सब जगह आपका उत्तर मिलेगा। छोटा संख्या लेके चलिए, छोटा देख लिए n का मान अगर 3 लेते हैं 3 9 27 अगर n का मान 3 लेते वैल्यू फुलफिल होता है तो 3 यहाँ भी डालिए उत्तर आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे सवाल बनाइए। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बस कल वाला जो अभी बैक सवाल बताया वही आगे भी है। करेक्ट 3 पे 333 पावर n का इकाई अंक 9 है। इसका मतलब है n का वैल्यू क्या होगा, छोटा सोचिए n का मान क्या होगा। अगर n का मान 2 लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 तो कहा गया 9 से 9 पे पावर n में n में
इकाई अंक क्या होगा। अब निकल गया n का मान 2, अगर n का मान 2 यहाँ पर लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। किसी के दिमाग में चल रहा होगा सर 2 क्यों लेंगे, हम 6 लेंगे, ठीक है 6 भी ले लीजिए, 4 से भाग करेंगे आपका 2, तो अगर 6 लेंगे यहाँ भी 9 पे पावर 6, 4 से भाग, 9 पे पावर सम और विषम पहले ही बताएं, सम हो तो आपका 1 होता है, विषम हो तो 9 होता है, 9 पे पावर 6। इसका मतलब ये है चाहे 2 लीजिए, 6 लीजिए, 10 लीजिए, 14 लीजिए, हमेशा छोटा लीजिए, छोटा लेकर हमारा काम बन गया, उत्तर हमेशा क्या देगा, सेम देगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये सब सवाल मेंस के सवाल को हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। करें 333 गुना 556 गुना 773n का इकाई अंक अगर n+2 हो तो n का मान क्या है। मतलब जो भी n होगा सॉल्व करके उसका इकाई अंक उसे 2 ज़्यादा होना चाहिए। सोचिएगा 6 दिया 18 8, अब n के जगह क्या रखा जाए कि जो इकाई अंक बने वो n से 2 ज़्यादा। अगर 1 लेंगे तो 8 इकाई 8 बराबर होगा, 2 लेंगे 8 दूना 16, 6 2 लेंगे अगर यहाँ पे सोचिए 8 दूना 16 6, इकाई अंक ज़्यादा हुआ नहीं, 3 लेंगे 24 होगा नहीं। अगर यहाँ पे लेते हैं 6 तो 8 कितना होता है, 8 और 6 इकाई अंक कितना बन जाएगा, 8 और 6 इकाई अंक कितना होगा, 8 से 48 8, और देखिए 8 का मान होगा ना 6 है कि नहीं, 6 से 2 ज़्यादा है। मेरी बात समझिएगा, बस सोचना था यहाँ पे। अगर n का मान 6 लेते हैं, n का मान अगर 6 लिया गया तो 8 से 48 होगा, तो इकाई अंक क्या निकलेगा इसका, 8 से 48 इकाई अंक कितना निकल गया, 8 निकल गया, जो कितना ज्यादा है n से 2 ज्यादा। वही पूछा गया था कि n का मान क्या होगा, n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 6 आपका उत्तर होगा। अगर n के मान को 6 यहाँ रखा जाता है तो गुना करके क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 से 48 इकाई अंक 8 होगा, जो n से कितना अधिक है, 2 अधिक है कि नहीं है। n का मान अगर 6 रखेंगे तो इकाई अंक कितना निकलेगा, n का मान 6 रखा गया तो इकाई अंक देखिए कितना निकल गया आपका 6 2 8, n से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है कि नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि अगर n का मान 6 रखेंगे तो कितना होगा इकाई अंक 8, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो गया, 6 रखने पर जो इकाई अंक मिलेगा वो n से क्या मिलेगा, 2 ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब सवाल मेंस के सवाल के हैं, जो ये दिख रहा है कि आप अपनी सोच को कितना हाई रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है x पावर 19 माइनस x पावर 7 बराबर 17625 है, तो x का कुल कितना मान संभव है। मतलब x के जगह कुल कितने वैल्यू को हम यहाँ डाल सकते हैं। देखिए अगर इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सीधी सी बात सोचिए कि अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 कब होता है, बताइए कब होता है इकाई अंक 5, जब 10 में से 5 जाता है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ही 5 हो, यहाँ भी 5 हो, अगर इसका भी इकाई अगर 5 हो, यहाँ भी 5 हो, तभी ना इकाई इसका भी 5 इसका भी 5 निकलेगा। अगर दोनों का इकाई अगर 5 निकलेगा तो अंतर कितना हो जाएगा, 0 का अंतर हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए हमारी बात को, अगर यहाँ भी आपका यहाँ भी जो आधार लेंगे वही आधार यहाँ भी लेना है, वही आधार आपको क्या लेना है, यहाँ भी लेना है, और सॉल्व करके दोनों को जो मिले उसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। मतलब अगर यहाँ पे 5 लिया गया और यहाँ भी आपको 5 लिया गया, अगर x पावर 5 अगर लेंगे, अंतर कितने का होगा, 0 का होगा, और इकाई हमेशा यहाँ कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए। इसका मतलब है एक भी मान संभव इसका नहीं है। x बराबर कितना होगा, एक भी मान संभव नहीं है, x बराबर 0, अर्थात एक भी मान संभव नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम x को छोड़ करके, x दोनों सेम है, अगर अलग अलग होता तो बात कुछ बन सकता था, क्योंकि दोनों सेम है। जब सेम है अंतर 5 का कभी उसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर कुछ भी अंक लेंगे तो उसका इकाई अंक 5 कभी आपको मिलने वाला नहीं है, इसको आप ख्याल में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या बताया इसमें, x पावर 19 माइनस x पावर 7 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5। इकाई अंक 5 कब हो सकता था, जब 0 में से 5 जाएगा तब। तो अगर किसी का इकाई अंक अगर 0 होगा फिर यहाँ पे तो 0 ही मिलेगा, कभी नहीं होगा आपका यहाँ पे। डिफरेंस 5 का होना चाहिए, और 5 का डिफरेंस कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का आधार क्या है आपका, बराबर है। अगर 5 5 के आधार दोनों का भी लेते हैं, किसी का भी इकाई अंक अगर 5 निकल रहा हो तो 5 में से 5 या कितना, अगर 0 लेंगे और 5 लेंगे तभी ना अंतर 5 का आएगा। 1 0 1 5 कभी नहीं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो यहाँ पे तो 0 ही देगा ना वो आपको, फिर तो इकाई अंक 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर क्या, s का तो कितना मान संभव है, लिखिएगा एक भी मान संभव नहीं है, अर्थात बस हो गया, एक भी मान संभव नहीं है। जहां जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नोट करना चाहें तो ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 3 और ऑप्शन नंबर D दिया हुआ है 0। मतलब आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर D। इस प्रकार के सवाल में आज के कुल कितने मान संभव है, एक भी मान संभव नहीं है, तो वैसा कंडीशन होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप, जिसको हम आपको पहले ही बता रहे थे
कि अगर पावर पे पावर होगा तो क्या करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान से सब लोग समझिएगा और कुछ दम नहीं होता है सवाल में। 23 से पावर 23, 23 से पावर 23, हो सकता है कुछ भी दे दे, सब सवाल बताएंगे आपको, हो सकता है इसको और बढ़ा दे, अनंत तक कर दिया, तब पूछा गया इकाई क्या होगा। एकदम परेशान नहीं होना, याद रखिएगा बस नीचे से 3 अंक तक ही जो होता है वो आंसर देने के लिए पर्याप्त होता है। आंसर में अपने सहभागी हो, जिसके ऊपर जो भी है वो केवल हाथी का दांत है जो आपको बस दिखाया जा रहा है, इसका कहीं कोई यूज नहीं है, यहाँ दिखाने के लिए केवल, वो केवल आप डरने के लिए, आप डर के सवाल को छोड़ दीजिएगा। आंसर की उत्तरदायी केवल नीचे से 3 पावर ही होता है, आगे कुछ भी दिया है हमें कोई फर्क से पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है हमें जो आंसर मिलने वाला है वो कहाँ से केवल मिलने वाला है, 23 पे पावर 23 और 23 पे पावर 23 से मिलने वाला है। अब इसका इकाई अंक आपको पता करना है, कुछ मत कीजिए, प्रत्येक पावर में 4 से भाग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ इकाई हमें काम इकाई अंक से क्या बोले, इकाई अंक कुछ भी रहता है आगे कोई फर्क नहीं, पर इकाई अंक केवल चाहिए 3। 4 से भाग करेंगे कितना होगा, 4 से का 24, यहाँ भाग करेंगे क्या बचे 20, इकाई अंक 3 बचा, यहाँ भी कितना बचा 3 बचा, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर कितना, 3 3 9 27, 3 पे पावर 27, इसमें फिर कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करने बताए, 6 से 24 बच गया 3, 3 पे पावर 3, इकाई 3 3 9 27, इकाई कितना हो गया, इकाई 7 आपका उत्तर हो गया। फिर समझिएगा कुछ नहीं है इसमें, प्रत्येक पावर में 4 7 से भाग दे देंगे, भाग दे करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको डाल देना है, 4 5 20 रिमाइंडर 3, 4 5 20 रिमाइंडर 3, 3 पे पावर 3, इकाई कितना हो गया 3 3 9 27 हो गया, 3 पे पावर 27 बन गई, 27 में फिर 4 से भाग करेंगे, 4 से का 24 रिमाइंडर 3, 3 पावर 3 का इकाई कितना हो गया 7 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 सवाल आपके सामने रखा हुआ है, 34 से पावर 35, 35 पावर 36 का इकाई क्या होगा, क्या बोले, बस प्रत्येक पावर में 4 से भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका 4 टेप 4 में 36 तो 4 बन जाएगा आपका, 4 टेप 32 3, 3 में पावर 4, 3 में पावर 4 कितना होता है, 3 में पावर 4 कितना याद होना चाहिए आप लोग को 81, 4 से भाग, इसमें भी क्या करेंगे फिर 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, 4 पे पावर 1, इसका मतलब है यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ इसमें भी क्या करेंगे, 37 से पावर 38 से पावर 39, 4 से भाग कर देंगे, 4 4 9 36 2 बच गया, 7 का स्क्वायर, और 4 4 9 36 यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, 2 पे पावर 3 क्या होता है, 2 पे पावर 4 2 8, 2 पे पावर 3 8 होता है, इसमें 4 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर 0, 7 पे पावर 4, इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 1 आपका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ जैसे 129 है, हमें इकाई पता करना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इकाई दहाई का क्या अंक है कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उसको देखना है। क्या बोले, इसमें भी 4 से भाग कीजिए, इसमें भी 4 से भाग कीजिए। देखिए 9, 9 पे पावर, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 4 4 4 3 12 2, और 4 3 12 4 कहीं 4 रिमाइंडर कितना बच गया 3, और यहाँ हो जाएगा 4 3 12 2 4 24 2, इसका मतलब हो जाएगा 9 पे पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 पे पावर अगर ऑड है इकाई अंक कितना बन जाएगा 9 आपका उत्तर होगा। इस सवाल में आप ये भी सोच सकते थे, क्योंकि आधार 9 है, पावर आपका क्या है विषम है, याद रखिएगा इवेन का पावर, इवेन पे पावर कुछ भी रहे, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इवेन पे पावर कुछ भी रहे वो हमेशा इकाई, वो हमेशा इवेन ही देगा, और ऑड पे पावर कुछ भी रहे वो हमेशा ऑड ही देता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब आपको स्क्वायरिंग क्यूबिंग चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इवेन पे पावर कुछ भी रहे वो इवेन ही देगा। देख लीजिए समझने के लिए, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16, देखिए 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, मतलब क्या है, सम पे कुछ भी पावर रहे वो सम ही देगा, विषम पे कुछ भी पावर रहे वो विषम ही देगा। क्योंकि ये विषम था आपका, इकाई अंक 9 विषम था ना, विषम था मतलब चूंकि पावर क्या 127 है, 127 पे पावर 4 127 तो आपका विषम हो गया, विषम पे पावर कुछ भी के विषम है, विषम पे पावर कुछ भी तो विषम ही बनेगा, मतलब ये सॉल्व करके हमको विषम संख्या आने वाला है, और 9 पे पावर अगर विषम है तो इकाई अंक क्या होता है 9 होता है। डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन हर जगह थोड़ी ना काम करेगा, जब 9 नहीं 7 होगा 8 होगा 6 होगा, फिर तो कॉन्सेप्ट आपको बदलना पड़ेगा उस वक्त, वो जो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, ये दिया हर एक क्वेश्चन के लिए, और ये तो था 9 वाला बात या 4 वाला बात होता है तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं, पावर मैक्सिमम पावर कहीं तक भी रहे 3 के बाद आपको देखना ही नहीं है, सब में 4 से भागे, 4 से भाग दे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग हमें ये बताइए कि कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये प्रश्न आपको कैसा लगा बनाने में, क्या कुछ यूनिक मिला कि नहीं मिला। और ये सवाल हमेशा जो है प्राय गेट के एग्जाम में देखा गया है, एसएससी में भी अब आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समझ आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
31 से पावर 32 से पावर 23 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? कुछ नहीं करना है, पावर में 4 से भाग, पावर में 4 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 × 32, इकाई अंक तो यहाँ आपका 1 हो गया, इससे कोई मतलब ही नहीं है, 1 हो गया आपका। और देखिए 4 × 32 तो पावर 4 हो गया, तो 4 × 32 पावर 1 हो गया, 1 पे पावर 4, इकाई अंक कितना हो गया आपका? इकाई अंक 1 हो गया। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते थे, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होता है तो पावर कुछ भी क्यों ना रहे, इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये आया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पावर 4 से भाग करना है, पावर 4 से भाग कर देंगे, इससे में कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 पे पावर 1 हो गया, और 1 पे पावर कुछ भी रहेगा वो तो 1 ही है, 1 ही आने वाला है, फिर भी देख लीजिए 4 दूना 8, 4 दूना 8, और यहाँ देखिए 4 × 12, 4 16, 4 दूना 8, 3, 1 पे पावर 3, मतलब 7 पे पावर कितना है? इसका यूनिट डिजिट कितना बन गया? इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अब इस तरह का 3 पावर, 4 पावर, अनंत पावर तक भी दिया रहे, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये सवाल है 788 पावर 199 पे पावर 297 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो और बढ़ा देते हैं, इसमें 196 भी है, 199 भी है, ये सवाल है आपका। तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपको ये पता करना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें ये उत्तर जरूर दीजिएगा। बस जो कॉन्सेप्ट आपको बताएं 788 पावर 199 पावर 297, 196 और 199 है, इसका इकाई अंक क्या होगा आपको बस ये बताना है। बता करके आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर दे पाए तो समझ जाएंगे हमारा मेहनत सफल हुआ और आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभी तक का क्लास जो बता रहे हैं सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पावर 4, 4 पावर 5, 4 पावर 5, 5 पावर 6, 5 पावर 6, 6 पावर 7 का इकाई अंक क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? तो 0 मिलेगा। 3 पावर 4 कितना होता है? बस थोड़ा फास्ट सोचिए आप। 2 पे पावर कितना हो गया आपका? ये 81 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1, मतलब इकाई अंक 2 देगा। चलिए यहाँ देखिए आगे 4 है, 5 से भाग करेंगे 1, 4 और यहाँ तो 4 का 4 ही रहेगा, 1 का 4 पावर 1 नहीं होगा। इसमें भी 4 से भाग करेंगे तो 5 में 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। 4 पावर 1 यानी 3 पे पावर 4, 3 पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें हम 4 से 4 है, देखिए 4 पे पावर क्या है आपका? विषम संख्या। और आपको पहले ही बताए हैं अगर विषम पे पावर अगर सम हो, सॉरी विषम पे पावर कुछ भी रहे, ये ऑड है और ये इवन है, ये हमेशा क्या देगा आपको? ऑड ही देगा। और 4 पे पावर अगर ऑड होता है तो इकाई अंक 4 होता है, जो पीछे आपको अच्छे तरीका से पढ़ाए पार्ट 1 में आप लोगों को। ये 5 है तो इकाई अंक 5 ही होगा। और ये देखिए ऐसे आप ऐसा निकाल दिए, ऐसे क्विकली आप निकाल सकते थे, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बता रहे, लास्ट में ये बताएंगे कैसे सोचे आंसर आ गया। देखिए यहाँ इकाई यहाँ 6 था तो 6 ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 दूना 8, 7 पे पावर 8 होगा, 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा, और 8 यहाँ 7 पे पावर 8 बच गया, 8 में फिर से भाग करेंगे 7 पे पावर 4 हो जाएगा। 7 पे पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 1 होता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 से 4 दूना 8, ये 1 हो जाएगा। 8 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 8 पावर 1 का मतलब कितना हो गया आपका? 8 हो गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब उसको गुना करेंगे, देखिए 6 × 25 30, एक बार 0 मिल गया, इकाई अंक क्या हो गया? इकाई अंक 0 हो गया। लेकिन आपको इतना करना नहीं है, करना क्या है ध्यान दीजिए। क्या देखिए इसका आधार यहाँ 5, 1 5 तो हजार में मिलेगा और एक सम संख्या है, एक 5 और एक सम संख्या जब भी मिलता है तो इकाई अंक उसका 0 होता है। आपको इतना करने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट देख लिए यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ से आपका सम संख्या मिलेगा, क्या हो जाएगा? 5 और सम संख्या, चाहे 4 गुना 5 20, 6 गुना 5 30, 8 गुना 5 40, मतलब एक 5 के साथ जब भी इवेंट नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। और 5 के साथ जब भी ऑड नंबर विषम संख्या मल्टीप्लाई होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होता है। ये आप लोग पीछे कितनी बार बता चुके हैं। डायरेक्ट इसका देखिए 2 और 5, इकाई अंक क्या हो गया? इकाई अंक 0 आपका उत्तर हो गया। ये सब करने की कहीं कोई जरूरत आपको नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही समझ में आया होगा, कुछ नई बात सीखने का मौका मिला होगा। आज आपका यूनिट डिजिट का फाइनल मैच था, मतलब ये हुआ आज आपका यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर रहे हैं। 3 क्लास में आपको इसको हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे वो शुरू से लेकर लास्ट तक तीनों पार्ट को देखिएगा और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। फेसबुक व्हाट्सएप के सवाल का मतलब नहीं है, वो सवाल जो ऑथेंटिक होते हैं एग्जाम में आते हैं उन सवालों का हम हमेशा बात करते हैं, फालतू के सवाल का नहीं। जो एग्जाम में आते हैं उन सवाल को हम लोगों को देखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको लोग को आज का क्लास बहुत
समझ में आया होगा। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, वहां जाकर के लोड कीजिएगा और अच्छे सवाल जो दिया होगा उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसी सारे कंसेप्ट पे आधारित वहां सवाल दिए हुए हैं, आप लोग PDF को डाउनलोड करके बनाने का प्रयास कीजिए। सब मैथ्स लेवल के क्वेश्चन को उसमें हम डाले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का साथ हमेशा बना रहेगा। पूरे वीडियो को जो देखे होंगे, कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं हम नया टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसका नाम होगा रिमाइंडर थ्योरम। हम वैसा रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आज तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये बेकार का फॉर्मेट थ्योरम, टर्मेट थ्योरम, कोई थ्योरम नहीं करना है। क्या थ्योरम लेके जाना है एग्जाम में थ्योरम याद आएगा क्या आपको? कुछ याद नहीं करना है। वो बेवकूफ बनाने वाले ये थ्योरम वो थ्योरम है, कोई थ्योरम नहीं करना है। पहले आपको बताएं, बस मेरा क्लास कीजिएगा। हाँ, 20 क्लास में कीजिएगा तो फिर समझ हमारी बात नहीं आएगी। हमारे क्लास का एक ही मकसद है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, कोई थ्योरम आपको नहीं देने वाले हैं। बस एक कोशिश सोच बताएंगे आपको, जिससे पूरा रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत सारे क्लास को आप, सारे क्वेश्चन को आप बना जाइएगा। बस सोच को थोड़ा डेवलप करना है। वो लगभग 7 से 8 पार्ट में, क्या 10 पार्ट भी जा सकता है। जैसा हमारा अपने अंदर होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं आप लोगों को, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आपको फायदा मिले भविष्य में। हम उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे। बस ये विश्वास रखिएगा कि जो रिमाइंडर थ्योरम आपको हम देंगे, पार्ट 1 से लेके नेक्स्ट जितने पार्ट आएंगे सबको ध्यान से देखिएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से बचे कोई भी सवाल आपसे छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकेगा। कोई थ्योरम नहीं देंगे आपको, गंदा काम नहीं करवाएंगे। केवल हम अपने मेथड को बताएंगे। हमारा मेथड क्या, मतलब हम जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताते हैं, जिससे आप 1 सेकंड में से सॉल्व कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी रहेगा बन जाएगा। बशर्ते आप लोग का साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। बस आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ताकि हम पूरी उत्साह के साथ आपके सामने आते रहें। और नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम होगा, उसको आप लोग बहुत प्रेम दीजिएगा, उसको पूरा वायरल कीजिएगा, ताकि हम अपने उत्साह के साथ आपके साथ बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ।